तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है इसमें, कोई बात नहीं, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हुआ कि यहां से 2.25 एरीज हो गया, उसके बाद में टॉरस हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो एक केवल हमें लोकेशन बताता है और कुछ नहीं बताता है इसके अलावा। जब केवल लोकेशन बताता है तो इसका मतलब यह हो गया कि ये चल नहीं सकता है, ये स्थिर है। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जब स्थिर है तो इस पे जो लिखा है ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे, बारंबार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक गति दिखेगी। नक्षत्रों में गति होती ही नहीं है तो अस्वाभाविक गति दिखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका मतलब है कि या तो इसका ट्रांसलेशन वहां से ठीक नहीं हुआ है और या फिर जिसने लिखा है उसने इसको बाद में जोड़ा है। इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप समझ गए कि ये जो 27 नक्षत्र हैं ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल लोकेशन के लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लेते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु क्या कहता है? अगला बिंदु कहता है कि सूरज की किरणें 10 गुना तेज हो जाएंगी। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सूर्य है, स्रोत है हमारे लिए एनर्जी का। यहीं से हमारे पास किरणें पहुंचती हैं, हमें जीवन मिलता है। जीव जंतु जितने भी हैं वो सब यहीं से जीवित रहते हैं। अगर सूर्य ना निकले तो ये सब समाप्त हो जाएंगे और 7 दिन तक नहीं निकले, ये एक लंबा समय है, तो वैसे ही बहुत जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, आदमी भी खत्म हो जाएंगे काफी हद तक। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि 10 टाइम्स किरणों की जो प्रभावी शक्ति है वो बढ़ जाएगी और मून जो है वो डिम हो जाएगा। ध्यान से सुनिए पॉइंट, गंभीरता से। आज आप देखते होंगे पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अगर एवरेज टेम्परेचर लगाएं तो 30 डिग्री लगाया गया है लगभग एवरेज। इधर हम देखते हैं सूर्य के आसपास जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं इक्वेटोरियल, उसमें गर्मी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं पोल्स की तरफ, उस तरफ हमें कम टेम्परेचर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि एवरेज जो आता है वो लगभग इतना आता है। अब बोलते हैं कि 10 टाइम्स तक बढ़ जाएगा। अगर ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा तो फिर ये 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तापमान। 10 गुना, 10 गुनी उसकी एनर्जी आएगी, 10 गुना उसका प्रभाव होगा। अब अगर इसको ये कह दिया जाए कि 10 गुना किरणें तो बढ़ेंगी लेकिन प्रभाव थोड़ा कम बढ़ेगा, चलो हम वो भी मान लेते, 300 की जगह हम इसको 250 मान लेते हैं, और ज्यादा चलो 200 मान लेते हैं। 200 डिग्री तापमान में क्या पृथ्वी पर कोई सरवाइव कर सकता है? हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। और जो हमने कल ऑब्जेक्ट आपको सब बताए थे कि इससे हो सकता है, इससे प्रलय हो सकता है, इससे, ये एकमात्र ही कारण ऐसा है जो सब कुछ खत्म कर देगा। अगर सूर्य की ब्राइटनेस, अगर उसकी उपादेयता, अगर उसका इफेक्टिवनेस 10 टाइम्स बढ़ जाता है तो वैसे ही दुनिया खत्म, उसके आगे कुछ बचेगा ही नहीं। इसका अपोजिट देखो, बोलते हैं कि चंद्रमा की किरणें डिम हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट को, यह सूर्य है, यह चंद्रमा है, हम इसको पृथ्वी मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। चंद्रमा की अपने कोई भी प्रकाश पूंजी नहीं होती है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से। सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा पे आता है उसका यह परावर्तन करता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी इससे, रात में आपने देखा हम चंद्रमा को देखते हैं तो वो चमक रहा होता है, वो उसका अपना कुछ नहीं होता है,
वो यहां का प्रकाश परावर्तन विधि से हमें दिखाई देता है, वो परावर्तित करता है। ठीक इसी तरह आप कोई गिलास लें, शीशा, और उसको सूर्य के सामने लगाएं तो वो उसका आपने देखा होगा कि प्रभाव बनता है और दूसरे पे आप उसे डाल सकते हैं। चंद्रमा वही काम करता है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है मून के पास, उसको परावर्तित करके अर्थ से दिखाई देता है, बस, और कुछ नहीं है। तो बस यहीं रुक जाइए, सोचिए, अगर इसकी किरणें, अगर इसकी ब्राइटनेस 10 टाइम्स बढ़ जाएगी तो इसकी ब्राइटनेस भी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए?